चक्रवाती तूफान रेमल के तट से टकराने के बाद अब कई जगहों से नुकसान की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल तेज बारिश का पश्चिम बंगाल के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कोलकाता में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ उखड़े। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और ज्यादातर इलाकों से रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं। ये लैंडफॉल आधी रात को हुआ और इसीलिए नुकसान की डिटेल्स मिलने में भी कुछ वक्त लग रहा है। अब तूफान कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन इसने जो नुकसान किया है उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। ये कोलकाता की तस्वीर और सुंदरबन के इलाके से आई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो तमाम रास्तों पर पेड़ गिरे हैं उन रास्तों को क्लियर किया जा रहा है और अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि इस रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कितना नुकसान हुआ। और कोलकाता से मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं और ओल्ड दीघा से ओंकार सरकार मेरे साथ हैं। अमित, जरा आप तस्वीरें दिखाएं। कोलकाता में भारी बारिश का वहां भी अलर्ट था। इस वक्त कैसी तस्वीर है कोलकाता की, क्या हालात हैं? बिल्कुल हुसैन, क्योंकि रात को जब यहाँ पर तूफान तट से टकराया, लैंडफॉल हुआ है, उसके बाद से कोलकाता में धीरे धीरे लगातार बारिश हो रही है। और जो मौसम विभाग है उसका तो ये कहना है कि आज दोपहर तक और शाम तक यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी और हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो ही रही है। इस वक्त मैं साउथ कोलकाता के आशुतोष चौधरी एवेन्यू के पास हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि जो कल तेज हवाएं चली थी उसकी वजह से यहाँ से बहुत बड़ा सा एक पेड़ है तो गिर गया है। यहाँ पर तो जो छोटे पेड़ थे वो तो गिर गए हैं और यहाँ से लगातार जो म्यूनिसिपैलिटी के, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो तमाम कर्मी हैं, रात तक इसको हटाते रहे। यहाँ पर काम किया उन्होंने, पेड़ों को काट काट कर हटाया गया है और ये सड़क पूरी ब्लॉक हो गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सड़क है क्योंकि सीधे पार्क सर्कस को जोड़ती है बालीगंज से, मतलब बालीगंज फारी से सीधा ये पार्क सर्कस तक जाती है। और यहाँ पर देखिए पेड़ों को काट के हटाया गया है और यहाँ पर जो लोग बता रहे थे कि काफी बहुत पुराना ये पेड़ है। चंद्रमान इधर आके दिखाइए तो ये देखिए कितना बड़ा पेड़ था, इसमें पूरे जड़ के साथ ये उखड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज हवाएं चली है, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो कोलकाता के अंदर ही हवा चली है, तेज हवाएं चली है। और जब तूफान टकराया था तब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो पेड़ है आप सोचिए कि वो नीचे गिरा। आगे भी देखिए, आगे में मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर भी और भी जो यहाँ पेड़ यहाँ पर थे वो गिरे, इनको एक एक करके यहाँ से हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कोलकाता में जो ट्रैफिक है वहां पर भी कई जगहों पे दिक्कत आ रही है क्योंकि कई जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ है और वाटर लॉगिंग की वजह से जो ट्रैफिक है उसको में भी काफी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी कोई ऑफिशियल डेटा अब तक आया है नुकसान को लेकर के? परगना की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं, अमित, कोई ऑफिशियल डेटा आपको मिला नुकसान को लेकर के? देखिए अभी तक किसी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई कैजुअलिटी की घटना की बात अभी तक नहीं आई है। कैजुअलिटी को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई है, जो सबसे अच्छी बात है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पेड़ों का गिरना, कितने पेड़ गिरे हैं, ठीक है, कितना नुकसान हुआ है वो जरूर बताया जा रहा है। 450 से तरफ पंप ही रखे गए थे जिससे कि पानी को निकाला जा सके। अभी थोड़ी देर पहले ही धीरे धीरे जो पंप्स लगा के और साथ ही जो फ्लड गेट्स हैं वो खोले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा कि पूरा पानी जब उतर जाएगा पूरे शहर के कई इलाकों में जहां वाटर लॉगिंग हुई है। हुसैन, बिल्कुल। और पूर्वी मेदिनीपुर में दीघा से इस वक्त मेरे साथ ओंकार सरकार भी जुड़े हुए हैं। ओंकार, जरा समंदर की जानिब कैमरा घुमा करके दिखाइए कि अब क्या हाल है समंदर, क्या अब भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और वहां पर हवाएं अब की इस वक्त कैसी चल रही हैं, क्या हालात हैं? जी हुसैन, मैं पहले दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगी सुजीत दास को कि अभी देखा जा रहा है समुद्र के जो लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें को देखने को मिल रही है सुबह से ही। और सुबह में पूर्वी मेदिनीपुर जिला में कई सारे जगहों में हल्के से माझारी धरण की बारिशें हुई है। यहाँ पर भी दीघा पर भी हल्की बारिश सुबह से देखी जा रही है और समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। और यहाँ का जो वॉलंटियर वगैरह वॉलंटियर जो है वो सभी यहाँ पर जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं उनको समुद्र में उतरने से मना कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन नहीं चाहती है कि कहीं पर भी जाकर जान माल की कई क्षति हो, तो इसी के चलते देखा जा रहा है कि सब सिक्योरिटी जो भी है, वॉलंटियर जो भी है, वो लोग अभी जो पर्यटक पहुंचे हैं यहाँ पर उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है और इनसे समुद्र किनारे से दूर रहे सब कोई, इसी का वार्ता यहाँ से दिया जा रहा है। और समुद्र की जो लहरें है वो लहरें देखने लायक है कि इतनी लहरें आम दिनों में देखा नहीं जाता है। अभी जो लहरें और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा मैं हुसैन कि देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कल रात को जब रेमाल टकराई तो लैंडफॉल के टाइम पे पूर्वी मेदिनीपुर जिला में तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चल रही थी और आज सुबह से हवा
थोड़ी सी कम है, लेकिन समुद्र की जो लहरें हैं वो लहरें ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। ओंकार, अभी जो तस्वीरें आपने दिखाई उसमें तो हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर के लिए मौसम विभाग ने वहां पर क्या अनुमान जताया है? जी देखिए, मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आज सारा दिन हल्की बारिश यहाँ पर होती रहेगी और इसके साथ साथ बादल भी छाए होंगे, तो समुद्र की जो लहरें हैं वो लहरें ऐसे ही रहेंगे। और तो इसी के लिए मौसम विभाग के जो जानकारी है उनको मानते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से हर पर्यटकों को समुद्र किनारे से आने से मना कर दी गई है। तो जैसे कि देखा जा रहा है, दूसरे दिनों में जैसे देखा जा रहा है खचाखच भरा हुआ पर्यटक मिलता है यहाँ पर ओल्ड दीघा में, लेकिन आज पर्यटक थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कल रात को जो तूफान आया, जाहिर है रेमल तूफान का लैंडफॉल आधी रात में हुआ है, उसके बाद उसको लेकर के अलर्ट जारी था और इसी वजह से लोगों की तादाद कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से अमित के पास चलते हैं। अमित, वो जो पूरा तटीय इलाका है पश्चिम बंगाल का, और वहां पर वो इलाके खासतौर से जहां पर कच्चे मकानात हैं, मैंने भी अपने ट्रैवल टाइम में देखा वहां पर कि जो टीन के बहुत सारे मकान टीन के बने हुए हैं, तो जो कोस्टल एरिया है खासतौर से तटीय इलाका है, वहां से क्या अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा क्योंकि जो लैंडफॉल हुआ था वो बौखखाली का जो इलाका पड़ता है और जो सुंदरबन का इलाका पड़ता है, उस इलाके में बांग्लादेश और कह सकते हैं कि बंगाल के बॉर्डर के बीच ये लैंडफॉल हुआ था रात को, और इसी वजह से उस इलाके में काफी तबाही हुई है। जितने भी जिनके जो कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं, और इसका इंपैक्ट आप सोचिए सिर्फ साउथ 24 परगना नहीं है, साउथ 24 परगना उड़ते हुए जो सौंदेश खाली वाला इलाका पड़ता है, उसे आगे जाते हुए जो हाजनाबाद नॉर्थ 24 परगना पड़ता है, वहां पर भी इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि कहर बढ़ पाया है वहां पर। और हाजनाबाद के इलाके में जो वाटर लेवल है इशामती नदी का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी वहां पर तेज बारिश हो रही है और वहां पर कई मकान गिरे हैं, पोल गिर गए। लोग इतने डरे हुए हैं कि आज सुबह भी कई लोग जो थे घर से बाहर थे, क्योंकि उनको डर था कि जितनी तेज हवाएं चल रही हैं और जिस तरह से पेड़ गिर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक हो जाता है घर पे रहे। इसके साथ ही साथ आज जो इंपैक्ट है वो कोलकाता में देखने को मिलेगा। कोलकाता में लगातार सुबह से बारिश हो रही है, क्योंकि जो आई ऑफ द स्टॉर्म है अब से 1 घंटे पहले ही वो बिल्कुल कोलकाता के ऊपर था और धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ वो आगे हाजनाबाद यानी नॉर्थ 24 परगना से उठता आगे जाता जा रहा है, जिसके बाद वो धीरे धीरे बांग्लादेश में एंटर करेगा। तो जैसे ही आई ऑफ द स्टॉर्म यहां से हटा, उसके बाद हमने देखा, देखिए लगातार यहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और यहां पर अब बहुत तेज बारिश होगी जो दोपहर के करीब या शाम तक यहां पर होता रहेगा। इसलिए मौसम विभाग ने अभी भी यहां पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कहा है कि जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। आप दूसरी चलिए, सबसे अच्छी बात ये रही अमित जो आपने बताई कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी की खबर नहीं है। प्रशासन ने जो तैयारियां की थी, जो मुस्तैदी थी, उसकी वजह से भी हालात काफी बेहतर दिखाई दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और ओंकार, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।